हेलो दोस्तों, वी के सपोर्ट टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग को नदियों से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर के आया हूं, जो कि आपके एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें और समझें, और इस वीडियो को स्किप ना करें। यदि किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए समय को ध्यान में रखते हुए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। दोस्तों, यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, और जी हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? कह रहा है हिमालय पार की नदियां हैं। तो हिमालय पार की नदियां कौन कौन सी हैं दोस्तों बताइए। तो हिमालय पार की जो नदियां हैं वो आपको बताइए कौन कौन सी है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी। आपका राइट आंसर बी होगा। क्या होगा इसका आंसर? राइट आंसर बी, यानी कि ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज नदियाँ जो हैं वो हिमालय पार की नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही आरोही क्रम कौन सा है? तो ये जो नदियाँ दी गई हैं, इनकी लंबाई के आरोही क्रम में, आरोही और अवरोही आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। आरोही किसे कहते हैं और अवरोही किसे कहते हैं? तो दोस्तों, इसमें आपको मैं मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप देखिए इसमें। तो उसकी लंबाई के अनुसार क्या होगा, तो आपको बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? 2 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, यानी ब्रह्मपुत्र, उसके बाद से गंगा, उसके बाद से गोदावरी, उसके बाद से हमारा कौन सा है? नर्मदा नदी है। यानी कि सबसे देखिए ब्रह्मपुत्र सबसे लंबी नदी है, उसके बाद से गंगा सबसे लंबी नदी है, उसके बाद से गोदावरी, उसके बाद से नर्मदा। यानी कि जो आपका सबसे बड़ा वाला है वो आपका सबसे पहले रहेगा। तो अवरोही मतलब छोटे घटते क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। तो ब्रह्मपुत्र आपका जो पहला है वो सही आंसर हो जाएगा, यानी ब्रह्मपुत्र, फिर गंगा, फिर गोदावरी और फिर नर्मदा। ये लंबाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 दिया है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, आप लोग को बताना है भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। तो आपको इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका बी, यानी भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो आपका है गंगा। गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, यानी कि मेघना जो है ये हमारा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा के नाम से जाना जाता है इसे। तो यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, सी आपका हो जाएगा राइट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां कौन कौन सी हैं? तो भारत की सबसे नौगम्य दो नदियां कौन कौन सी है दोस्तों? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये भारत की सबसे दो नौगम्य नदी हैं। तो यानी कि आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? तो ये कौन सी नदी है जो डायरेक्ट गंगा में आकर मिलती है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सोन। जो सोन नदी है हमारी, ये डायरेक्ट आकर के कहाँ मिलती है? गंगा नदी में आके मिलती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, ये बहुत ही सुपर क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सुंदरवन की जो डेल्टा होती है वो कौन सी नदी बनाती है? तो ये जो हमारा है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। कौन सी नदी बनाती है दोस्तों? तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का क्रमशः उद्गम स्थान कहाँ है? तो आपका जो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका 9 का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि आपका जो गंगा नदी है उसका उद्गम स्थान आपका उत्तराखंड है, और जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी है उसका उद्गम स्थान क्या है? तिब्बत है, यानी कि तिब्बत है। ठीक है, और सॉरी दोस्तों,
आपका क्वेश्चन नंबर ना है ना, हाँ सही है, उत्तराखंड और तिब्बत में होगा। आगे की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो वे कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं हुआ है। तो आपको बताना है कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है, उसका राइट आंसर है आपका सी, यानी कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसका उद्गम हमारे भारत में नहीं हुआ है। अगला दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है उसका आंसर आपको बताना है असम में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में और मणिपुर में। तो जो तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो नदी है वो हमारा भारत के अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो है, 12 में देखिए आपका क्या दिया है। 12 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नामचाबरवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रविष्ट होती है। तो कौन सी नदी है दोस्तों। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका बताइए आपका आंसर क्या होगा। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी। अगला दिया आपका क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है। तो इसके लिए आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी जो तिब्बत में मानसरोवर झील है उसके पास उद्गम स्रोत कौन कौन सा है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है और सतलज, ये तीनों हैं जो कि उद्गम का स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली कौन सी नदी है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, एक तो ये बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो आपको लगाना है क्या, माजुली। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है। तो आपको बताना है कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, ब्रह्मपुत्र है। तो आपका जो 14 का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि जो सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी जो है हमारा है क्या, ब्रह्मपुत्र नदी है। यानी कि आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 15, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि बेतवा जो नदी है वो हमारा दक्षिण से उत्तर में प्रवाहित होती है, दक्षिण से उत्तर में प्रवाहित होती है। आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 16, किसे बिहार का दुख कहा जाता है। यानी वो कौन सी नदी है जिसे बिहार का शोक नदी या दुख नदी कहा जाता है, सारो ऑफ बिहार। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का, तो 16 का राइट आंसर डी हो जाएगा, कोसी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका SSC 2019 में पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि कोसी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17 दिया है, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है। तो गंगा नदी है, यमुना नदी है, सतलज नदी है, रावी नदी है। तो हिमालय से परे की नदी कौन सी, यानी हिमालय से दूर नदी कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसका राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि सतलज नदी जो है वो हिमालय से परे नदी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है। कौन है जो नदी वो विनाशक नदी कहलाती है, नर्मदा नदी, तापी नदी और कोसी नदी या गंडक नदी। तो आपका जो 18 का राइट आंसर होने वाला है वो है आपका सी, यानी कि कोसी नदी जो है वो हमारा विनाशक नदी कहलाती है, इसीलिए इसे बिहार का शोक नदी भी कहते हैं, बिहार का शोक भी कहते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है। तो जो हमारा बंगाल का शोक नदी किसे कहते हैं, तो आपका जो 19 का राइट आंसर है डी है, यानी कि दामोदर जो नदी है इसे हम क्या कहते हैं, बिहार का शोक नदी कहते हैं, यानी कि आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें, चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जी हाँ दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें
ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।